आपने नहीं लगाया है, एक बार सभी पूरे जोर से मेरे साथ जयकारा लगाइए। बोलिए श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बड़े ही प्यारे भाव आपने सुने महापुरुषों से, और ये मेरा दयालु दादा बड़ा मेहरबान है। इसी शायर ने पंजाबी में कहा है कि इतना साई आप आम मिलते एक जागदे विजरदे विद्या एक चुमनी के सिर का ताज तेरा एक कसदे तेरियां जुदियां इतना जागदियां ते इहदे भाग सुते ते इतना लगदियां ते भाग सुतियां कादर यार जदों मुर्शिद मेहरबान होवे ते जन्नत मार जाता पड़ पड़िया जब गुरु मेहरबान हो और शिष्य आमिर हो, गुरु के वचनों पर चलने वाला तो कहीं कोई शक कोई शुबा नहीं है कि उसका मोक्ष ना हो, उसकी मुक्ति ना हो, उसका कल्याण ना हो। गुरु आमिर शिष्य आमिर तो कहते हैं कि फिर खुदा शामिल। और मेरा दादा श्री गुरु महाराज श्री नगरी निवासी भगवान ऐसे ही दयालु प्रभु। प्रेमियों, जिनका प्रसंगोत्सव आप यहां मना रहे हैं, जिनका यहां इतना जिक्र हो रहा है, ये सब उनका ही पसारा है। हमारा दरबार श्री नगरी दरबार, हमारे नियम, हमारे सिद्धांत सब गुरु मत में है, गुरु का मान है। हम प्रतिदिन गाते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके अलावा बलिहारी वाह गुरु की गोविंद दियो मिलाता है। और जगत गुरु जो है वो श्री नगरी निवासी भगवान, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। जगत गुरु श्री नगरी निवासी भगवान जी को कहते हैं। प्रेमियों, उन्हें भूल करके, उन्हें याद ना करके आज जीत की तो याद नहीं करते ना उनको। एक कोई अध्यापक थे, टीचर थे, और जब भी वो क्लास में आते थे वो दो शब्द करते जाते बच्चों को कि देखो भगवान सर्वव्यापक है और वो सबको देखता है। उनका ये तकिया कलाम नहीं था कि जब भी क्लास में आना तो ये बात कहना कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है और वो सबको देखता है। और फिर एक दिन एक अचंबा हुआ, हैरानी हुई। वो टीचर क्लास में आया और आते ही बच्चों को कहा कि भगवान कहां नहीं है, भगवान कहां नहीं है। बच्चे तो आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि वो तो सदा से ये सुनते आ रहे थे उस अध्यापक के मुख से कि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, वो सबको देखता है। बच्चे हैरानी में बैठे हैं, क्या जवाब दें, क्योंकि स्वयं टीचर इस बात को कहता है। और आज टीचर इस तरह से सवाल कर रहा है कि भगवान कहां नहीं है। क्लास में एक बच्चे ने हिम्मत की, उसने ऐसे हाथ उठाया, टीचर ने उसकी तरफ देखा। उस बच्ची ने कहा कि गुरुजी
भगवान तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, वो देखता है। और आज आप कह रहे हो कि वो कहां नहीं है, तो जहां तक मैं सोचती हूं, जहां तक मैंने समझा है कि भगवान अगर नहीं है तो वो हमारी याद में नहीं है। भगवान अगर नहीं है तो वो हमारे ख्याल में नहीं है, वो हमारी आंखों में भी है, वो हमारे मस्तिष्क में भी है, हमारे रोम के अंदर है। अगर वो ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। जब आप कहते हैं कि वो सर्वव्यापक है तो है, लेकिन अगर वो नहीं है तो आज वो हमारी याद में नहीं है, इसलिए हम कोई ना कोई पाप कर रहे हैं। हम ये सोच हमारे दिमाग से निकल जाता है। और मैं ये कई बार कथा ये कहती है कि वो अध्यापक आकर उस बच्ची के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा, उसके पांव पकड़ लिए और उसने कहा कि बेटे मैं सोचता था कि मैंने सवाल गलत कर दिया, कि मैंने गलत सवाल किया है, लेकिन मेरे जवाब ने ये सिद्ध कर दिया कि मेरा प्रश्न ठीक था। वो कहां नहीं है, वो हमारी याद में नहीं, हमारे ख्याल में नहीं, वरना तो हर जगह पे। वो कहां नहीं है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैक। जिन्होंने खोजा है उन्होंने पाया है, वो कोई बात हो रही है। जो कहीं जंगलों में मिलेगा, कहीं सड़कों पे मिलेगा, कहीं मंदिर मस्जिदों में मिलेगा, अपने भीतर उतरो भाई, कहीं चौकड़ी मार के बैठो। तुम्हें गुरु ने शब्द दिया है, तुम्हें गुरु ने विधि दी है, जाप करने का ढंग बताया, युक्ति बताई, भीतर उतर जाओ, बैठकर साधना करो, नियम बनाओ। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जा सके तो तेरा साईं तुझ में। वो कहीं बाहर से नहीं आएगा कि कहीं तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हो जाएगा। उसका अनुभव है, उसकी अनुभूति ऐसे नहीं मिलेगा। अगर इस संसार की चकाचौंध में खोए रहे तो ये तो बार बार मिलेगी, ये तो बार बार मिलेगी। ये संसार मिलेगा, परिवार मिलेगा, घर बार मिलेगा, मित्र मिलेंगे, बार बार आवागमन हमारा बना रहेगा। अगर इसी चकाचौंध में रहे, कुछ त्याग उसका भी हमें करना ही पड़ेगा, कुछ नाम तो हमें निकालना ही पड़ेगा। जिनका उद्धार हुआ है ना, जिनका बसर को सब हम मना रहे हैं, श्री हमारे शब्द निवासी भगवान का। प्रेमियों, उनकी आत्मा प्रतिदिन गाते हैं और उनकी आत्मा में आपको पता ही है कि उनका उद्धार क्यों हुआ। मेरे साथ गाओगे अपनी एक लाइन में, परमार्थ भीतर बस ज्यादा नहीं, ये तो रोज जाते हैं सुबह शाम। मैं बता रहा हूं आपको, जिनका बसंत उत्सव मना रहे हो, प्रतिदिन सुबह और शाम हम गाते इस बात को, क्यों संसार में क्यों आए थे, क्या करने आए थे। परमार्थ इनका अवतार जगत में बुरा नहीं है जीना, परमार्थ करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए, दूसरों को सही मार्ग दिखाने के लिए। मेरे शिक्षक को देव भगवान यहां पे आए, दूसरी लाइन क्या करते हैं लोग, कहीं कुटिल जीवन विस्तार को स्वामी जी यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भक्ति भागा व्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मेरा काम होता है, पर होता कब है, जब साधुओं को त्रास दिया जाता है, लोगों की हत्या की जाती है,
पाप अपराध बढ़ जाते हैं, ब्राह्मणों की बेइज्जती की जाती है, तब भगवान तरफ पर आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और युग में भगवान कहते हैं मैं आता हूं, और कलयुग में आए संत अवतार करके मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री श्रीनिवास भगवान के रूप में वो परमात्मा उतरा, इस संसार में आया और काल के हजारों संत 150 में यही बैठे होंगे और न जाने कितने इस पूरे विश्व में फैले हैं जो उनके नाम का प्रचार कर रहे हैं और जो उनकी शरण में आ गए, जिन्होंने अपने गुरु के वचनों को निभा लिया। समझो कि वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर गया, उसने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जिसके लिए वो इस संसार में आया है। क्योंकि गुरु का दिया जो वचन है, गुरु का दिया जो उपदेश है, वही सत्य है। गुरु ने जो शब्द दिया है वो सत्य है, गुरु सत्य है, परमात्मा सत्य है, बाकी ईश्वर है, बाकी आसार संसार है। तो प्रेमियों, आज के इस प्रसंग में आप सब लोगों को बधाई देता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं सब मेरे संत बहने, संत भाई, वरिष्ठ संत और श्री गुरु महाराज की सारी प्यारी संगत और जो श्री गंगे दरबार की सेवा साथी जो यमुनानगर की है, इतना सुंदर आयोजन जिन्होंने किया है, उनको भी आज मैं इस आयोजन की लाख लाख बधाई देता हूँ। बड़ा सुंदर आयोजन है। सद्गुरुदेव भगवान सदा ही कृपा करते रहे, संत महापुरुषों के उपदेश आपको इसी तरह मिलते रहे और माध्यम के रूप में जो ये भक्त लोग बीच में हैं, ये इसी प्रकार से सुंदर सेवा करते हुए श्री गुरु महाराज के इसी ढंग से चलते रहे। सद्गुरुदेव भगवान जी पर भी हजार कृपा करें, लाख लाख कृपा करें, कोटि कोटि कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ बड़े प्यार के साथ जयकारा लगा दीजिए। बोलिए जयकारा।